I don't think so. आराम से, नो वरी, सब ठीक हो जाएगा। आराम से बैठिए। अब ठीक है? I'm sorry ईरा, हम टिया की परवाह बिल्कुल नहीं करेंगे। हम आपके अलावा किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। मैं भी कभी तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी, और वो टिया जिस तरह तुम्हें घुमाती थी ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। गलती हमारी ही थी ईरा, हम ही टिया को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे। और अब तो वो सब पुरानी बात है ना, अब तुम टिया का नाम भी मत लेना। प्रॉमिस, टिया आहूजा हमारे लिए अब एग्जिस्ट भी नहीं करती। आप हमारे साथ हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाय। वृंदा, ये तुम्हारे लिए a gift. Only love. By Eric Siegel. It's a lovely book. मैंने कल रात को ही खत्म की. Do read it, हाँ? तुम पढ़ोगी ना? वृंदा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तो जा ही रहा था। वृंदा, मैं ये डिटेक्टिव मासी खेलते खेलते तंग आ चुकी हूँ। मुझे बताओगे तुम्हारे और अमन के बीच क्या चल रहा है, या फिर इस लड़के का इलाज मैं करूँ? मासी, मेरी और अमन की लड़ाई हुई थी, बस। तो फिर ये मीना कुमारी जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? मासी, मैं अमन से बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, एंड यू नो दैट। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तू बीमार है, पर तुम्हारी इस बीमारी का इलाज है मेरे पास। ये लो। ये किसका नंबर है? हैरी का, उसी ने मुझे दिया, कहा तुम्हें दे दूं। अगर ये लड़का तुझसे इतना लड़ता है तो हैरी से बात क्यों नहीं करती? मासी प्लीज, मैं किसी लड़के से नहीं मिलना चाहती हूँ, ओके? थैंक यू सो मच। नो, मेरा मतलब बाद में, इमरजेंसी है। हे डूड, ये डेटिंग साइट तो बहुत ही कूल है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है। यू बेट ब्रदर, इतनी देर से निकिता के पीछे पड़ा हूँ और फिर पता चलता है निकिता नहीं, निखिल है। What a total loss man। हे डूड, तुमने इसे मिलने के लिए कहा है क्या? यू बेट डूड, सेकंड बेस तो कवर कर लिया है, बस अब मिल के थर्ड बेस पूरा करना है। बॉस मेरा होम रन तो इंटरनेट पे ही लगेगा। अब आगे आगे देखो होता है क्या। वेरी इंटरेस्टिंग। कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क हो रहा है? ध्यान से, आराम से। हाय इरा, पॉलिटिकल साइंस क्लास शुरू होने वाली है। ओके। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है, पर अपना ख्याल रखिएगा। बाय। आराम से। रणवीर, टिया अभी अर्जुन के साथ पिकनिक से आ रही है। तो मतलब टिया ने ब्लैक गैंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है, और अर्जुन का ब्लैक गैंग से कोई रिलेशन नहीं है। तो मिस्टर कैक्टस, आपको आपकी सर्च कहीं और करनी पड़ेगी। हमारे पास टाइम नहीं है। ओ प्लीज, व्हाट डू यू मीन टाइम नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, टिया तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही है अर्जुन के बारे में। सुना हमने। और सच कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्जुन ब्लैक गैंग से रिलेटेड है या नहीं। और हाँ टिया, अगर वो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो सच में बहुत खुश हैं हम आपके लिए, जैसे आपको हमारे लिए होना चाहिए, क्योंकि ईरा हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड लक एंड गुड बाय। एक्सक्यूज मी, पर तुमने तो कहा था कि टिया अर्जुन से ना मिले। क्या हुआ?
अब तुम टिया के बारे में केयर नहीं करते क्या? नहीं, हम आपके बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते। यू डोंट मीन अ थिंग टू मी। सर, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं सर? ये जो आप इंटरनेट साइट्स पे नए नए दोस्त बना रहे थे, ये अलग अलग साइट्स पे जाकर सर्फिंग कर रहे थे, आई वॉन्ट टू फाइंड अ सोल्यूशन टू इट। सर, हमें सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, वी आर फाइन। नहीं तो फिर क्या चाहिए? इसी तरह से साइट्स पे जाकर नकली बातें बनाना? लड़कियों का ख्याल बुरा नहीं होता, दिस इज योर एज, लेकिन इस तरह डेटिंग साइट्स पे जाके झूठ बोलकर दोस्ती करना ये ठीक नहीं है। सर, पर इसमें खराबी क्या है? हम तो सिर्फ नए दोस्ती बना रहे हैं। मैं किसी पे मॉरल जजमेंट नहीं पास कर रहा हूं नकुल। मुझे नहीं लगता कि इस तरह चैटिंग साइट्स पे जाना या ऑनलाइन दोस्त बनाना गलत बात है, लेकिन झूठ बोलकर दोस्ती करना, चाहे वो किसी इंटरनेट साइट पे क्यों ना हो, खराब बात है। सर, इट वाज जस्ट अ जोक सर। आई मीन वी आर ऑल जस्ट हैविंग सम फन। हम कोई सीरियस थोड़ी ना हो रहे थे सर। आई एम श्योर तुम लोग सीरियस नहीं थे, लेकिन तुम लोगों ने कभी सोचा है कि जिस लड़की से तुम दोस्ती कर रहे हो शायद वो सीरियस हो? सर, अगर वो सीरियस है तो इट्स ओके, हम भी सीरियस हो जाएंगे। चिक्स के साथ सीरियसनेस एनी टाइम। चिक्स, यू डू रिस्पेक्ट वुमेन, डोंट यू? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अच्छा लगेगा कि अगर कोई 50 साल की आंटी इस तरह की साइट पे तुम्हें 15 साल की अनीता बन के मिलती है? नो वे सर, यक। करेक्ट। इसलिए अगर तुम किसी के साथ 25 साल के बनकर रोमांस कर रहे हो तो वो भी तो कूल नहीं होगा ना। किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी चाहिए। कूल डाउन सर, आई एम श्योर आपने भी कभी मजाक किया होगा। आई मीन कभी झूठ बोला होगा। ऑफ कोर्स। सर, फिर आप हम पे क्यों भड़क रहे हैं सर? क्योंकि आज जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैंने क्या गलत किया। किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना बुरी बात है। लर्न टू रिस्पेक्ट फीलिंग्स। पीपल आर लोनली गाइस, शायद इसीलिए वो इन साइट्स पर आते हैं, और तुम लोग फन के लिए, मस्ती के लिए इन साइट्स पर जाते हैं। डोंट यू थिंक तुम लोग जो कर रहे हो इट माइट हर्ट समवन? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि रणवीर ने तुम्हें इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया। प्लीज प्री, अगर तुम टिया की फ्रेंड हो ना तो उस गवार के बारे में कोई बात नहीं करोगी, ओके? थैंक गॉड टिया बाहर जा रही है, अब कम से कम उस कैक्टस का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। टिया रिलैक्स, इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? बेब्स, टिया आओ जाओ ना कितनी डिफिकल्ट बात है। पता है क्या, अगर वो सारे डिजाइनर कलेक्शंस भी खरीद लेना तो भी टिया कभी नहीं भूलेगी उसने टिया के साथ क्या किया। यू नो व्हाट, तुम किसी और बात पे ध्यान दो। गुड आइडिया। अच्छा टिया, ये बताओ कि अर्जुन के साथ क्या हुआ? बेब्स, आई थिंक ही रियली लाइक्स यू। या उस दिन तो वो तुम्हें टोटल लव लस्ट पपी की तरह देख रहा था। तुम ना उसे पागल कर रही हो, इन लव। अच्छा, मूव। टिया ने तो कभी नोटिस ही नहीं किया। गाइस, राघव सर तो टोटल डूड हैं। यू बेट मैन। मुझे तो अब बस यामिनी से मिलना है, टोटली अर्जेंट। मुझे आयशा मैम से। वुमेन, फीलिंग्स, इमोशंस। क्या बात है राघव सर। सिट, वेट क्यों कर रहा है? जा, अभी जा। क्या पता वो अभी भी स्कूल में हो। You're right, dude. I'll catch you guys later. बाय सेट। इस यामिनी का मैं क्या करूं? आज तो बाहर नहीं जा सकते, सो डूड यू हैव टू वेट टिल फ्राइडे। ऑफ कोर्स जा सकते हैं। तू जो मेरी हेल्प करेगा नकुल। मैं? यस, नकुल द कूल, तुम। Hey, I was looking for you. क्या हुआ अर्जुन?
तुमने मुझे वहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया? नहीं अर्जुन, वो टिया प्लीज, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो साफ साफ बोल देती। I feel like such a fool. अर्जुन एक्चुअली ना टिया को You know what, टिया, I don't care. और समझाने की कोशिश भी मत करना, okay? I can handle my feelings. इतना लव लॉस्ट पपी नहीं हूँ मैं। लव लॉस मतलब? अर्जुन, you love टिया? क्या फर्क पड़ता है how I feel about you? किसी भी रिलेशनशिप के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। Hi Chloe, what's up? ग्लोरिया, और तुम्हारे लिए ग्लोरिया मैन। अब तक तो मैं ठीक थी, पर अब के बाद का पता नहीं। वैसे सिड, तुम यहाँ फिर क्यों आए हो? Oh my God, इतनी फ्रेंडली, अमेजिंग। वैसे ग्लोरिया, तुमने जो मेल्स थी वो डिलीवर कर दी? जी मिस्टर सिद्धार्थ कपूर, कर दी है। और अब कोई और सेवा नहीं हो तो ये मैं डॉक्यूमेंट्स मिस्टर जामवाल को दे आऊँ प्लीज? ग्लोरिया कर दी मतलब आयशा मैम की जो चिट्ठी थी वो? वेल सिद्धार्थ, आयशा मैम लीव पर है। जब वो वापस आएंगी उन्हें मिल जाएंगी। आयशा मैम कब वापस आ रही हैं? वापस? वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, none of your business. I'm going. भैया क्या हुआ? अंदर लैब में से बहुत अजीब आवाज आ रही है। आप जरा देखेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी और इसी वक्त? हाँ, अगर अंदर टेररिस्ट हुए तो और उन्होंने मुझे मार दिया तो प्लीज चलिए ना। ठीक है, चलो चल के देखते हैं। वही, और तुझसे बड़ी जरूरी गल करनी है मुझे, इसलिए मैं तेरे को यहाँ बुलाया है। देख पुत्र, पब का रेनोवेशन तो पूरा हो गया है ना। अब मैं एक बड़ी ओपनिंग नाइट रखना चाहता हूँ 2 हफ्ते बाद। और वहाँ तेरे बैंड को गाना गाना होगा। बैठ जा। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है बल्ली अंकल। ओपनिंग नाइट बहुत रॉकिंग होगी। देख पुत्र, ये परफॉर्मेंस तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा चांस है। और फिर पता है, और मैंने बहुत बड़े लोगों को बुलाया वहाँ। सबकी नजर बैंड पे होगी। तुम भी सारे को समझा देना कि बस यही मौका है। वही अगर इस परफॉर्मेंस ने उन लोगों को इंप्रेस कर दिया ना, तो वो कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे पता भी है। मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा बल्ली अंकल। हाँ, आशी नहीं है, वो लंदन गई है, लेकिन यूवी और रणवीर हैं, प्री और टिया के। क्या मतलब है आशी नहीं है? हैं? देख पुत्र, मुझे तो वही चारों चाहिए जो पहले थे। पुत्र तो समझता नहीं है। और मैंने रिकॉर्डिंग कंपनी वाले को वहां बुलाया है और उन्होंने बैंड की बड़ी तारीफ सुनी थी। फिर पुत्र, उन चारों की बात ही कुछ और है। वो परफेक्ट फिट होते हैं बैंड में। अब तो पुत्र वो चारों को ही सुनना चाहते हैं। पर अंकल, वो यहाँ है ही नहीं। और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हाँ, और नहीं है तो बुला भाई। देख पुत्र, तेरे पास 2 हफ्ते का वक्त है। पुत्र, तू समझता क्यों नहीं है? तुझे पता भी है कि अगर एक इस डील को हमने रिकॉर्डिंग कंपनी के साथ क्रैक कर लिया तो क्या होगा? बेवकूफ, एने बड़े मौके को हाथों जान ना दे पुत्र। मैं कोशिश करूंगा अंकल। यूवी और रणवीर तो हैं ही, बस टिया को मनाना होगा कि वो आशी के साथ परफॉर्म करे। देख पुत्र, तेरे पापा हॉस्पिटल से तो वापस आ गए, लेकिन उनसे ज्यादा कम तो होता नहीं। और फिर उन्हें किसी किस्म की टेंशन भी नहीं देनी है कि नहीं? हा? और फिर मैं भी नहीं चाहता हूं कि तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ हो। मेरे होते होगा भी नहीं। पर अब पुत्र, तुझे आगे सोचना कि क्या करना है, समझा? देख, अगर बैंड ने अच्छा पैसा कमा लिया तो तेरे कर्ज तो यूं उतर जाएंगे, हैं? सोच ले पुत्र, सोच।
के डैड को बाहर निकलते हुए देखा, क्या बात हुई? बल्ली अंकल चाहते हैं कि बैंड पब की ओपनिंग नाइट पे परफॉर्म करे। उसको देखने के लिए म्यूजिक कंपनी के कुछ लोग आएंगे और अगर उन्हें परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो हो सकता है हमें अच्छा ब्रेक मिल जाए। That is so cool, अमन। और तुम ऐसे यहाँ पे टेंशन लेके बैठे हुए हो। ये तो गुड न्यूज़ है। बल्ली अंकल ये चाहते हैं कि वही परफॉर्म करे जिन्होंने पहले परफॉर्मेंस दी थी, टिया और आशी। What? लेकिन आशी तो यहाँ है ही नहीं। और प्री, उसका क्या होगा? I don't know वृंदा। मैंने अंकल को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ समझते ही नहीं। टिया और आशी को एक ही बैंड में रहने के लिए मैं कैसे कन्विंस करूंगा? और प्री, उसे क्या बताऊंगा कि वो अब इस बैंड में नहीं रही? अमन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। Poor girl, इसमें प्री की क्या गलती है? तो मैं क्या करूं वृंदा? I know, प्री ने हमारी मदद की when we needed it, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बैंड सिर्फ इन 4 लोगों की वजह से हिट है। टिया, आशी, यूवी और रणवीर। ये लोग जब स्टेज पर होते हैं तो एक मैजिक क्रिएट होता है जो साफ साफ दिखता है, एंड आई नो दैट। और तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि इस मैजिक को रिक्रिएट कैसे किया जाए। ये चारों भी ना इतने हेडस्ट्रॉन्ग हैं, इन सबको मनाना भी तो मुश्किल है। और वो टिया और आशी, वो दोनों तो एक दूसरे को स्टैंड भी नहीं कर सकते। और आशी और यूवी, मुझे नहीं पता वृंदा कि मैं क्या करूँगा, लेकिन इस बैंड की सक्सेस के ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बल्ली अंकल मुझे बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है। मैं इस फीलिंग से निकलना चाहता हूँ वृंदा, और इसके लिए मुझे सारे डेट्स क्लियर करने पड़ेंगे ताकि मैं उनका सामना कर सकूं, उनसे कह सकूं कि मैं मनमीत के साथ नहीं रहना चाहता। I have to be with वृंदा। और इस बैंड की सक्सेस से जो हमें पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने सारे डेट्स क्लियर कर लूंगा। But which is impossible। अमन, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। आई थिंक तुम्हें रणवीर से बात करनी चाहिए, उसकी बात सब मानेंगे। और एक वही है जो टिया और प्री के बीच की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आई थिंक यू शुड टॉक टू हिम, एंड आई एम श्योर वो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेगा। There you are, my little princess. How are you? ग्रेट। I'm so happy to see you. सेम हियर। टिया भी आपको देखकर बहुत खुश है। अच्छा बताओ क्या हुआ? पापा, ये टिया की लाइफ का वर्स्ट डे था, वर्स्ट डे। What happened? पापा, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, ये सिली लाइफ और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। फिलॉसफी और तुम सब ठीक तो है टिया? पापा, टिया बिल्कुल फिट एंड फाइन है। आप बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? आई एम श्योर आप टिया को सॉरी बोलने आए होंगे, राइट? Wrong. मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ किसी काम के लिए। I love you, पापा। You're such a darling. और इसलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि Yes, पापा। टिया सब कुछ जानती है। It's wonderful. I just want to tell you that पल्लवी मेरे Great, साथ आपका- जा रही है। हमने पल्लवी? पापा, एक मिनट। टिया की हियरिंग तो खराब नहीं होगी है ना? आपने क्या कहा? क्या नाम दिया? पल्लवी कहा आपने? आप पल्लवी के साथ? गॉड, टिया के कान खराब हो गए क्या? पापा ने पल्लवी कहा। You said पल्लवी, पापा। पल्लवी। टिया, listen to me, टिया। टिया की लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा गॉड। पापा तो पल्लवी के लिए टिया को ही भूल गए हैं। उन्हें सडनली पल्लवी अपनी बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगी है। एंड रणवीर, ओ रणवीर, why do I love you so? जब तुम्हारी तरफ से टिया को सिर्फ रूडनेस ही मिलती है। सब कुछ गलत हो रहा है गॉड, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत बोरिंग है क्या, जो तुम टिया को फॉलो कर रहे हो? अर्जुन इज नॉट ओके। हमारी बात मानिए।
आपको रोते हुए नहीं देख सकते। टिया, अर्जुन, टिया बहुत अपसेट है। तुमने जो कहा उससे टिया बहुत अपसेट है। I'm sorry, I didn't mean to hurt you. अर्जुन, प्लीज टिया को बताओ तुम टिया के लिए क्या फील करते हो। मेरी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो एक सपना है और सपने कभी सच नहीं होते। ये तुमसे किसने कहा?